ध्यान से देखिए इस बोट को। ये बोट ऑरेंज सिटी नागपुर की सड़कों पर कल सुबह कुछ औरतें और पुरुषों का ग्रुप लेकर घूमते दिखे। मामले की तफ्तीश की गई तो सामने आया कि औरतें कुछ नाबालिग लड़कियों को बुर्का पहनने में मजबूर कर रही हैं। उन्हें बहला फुसलाकर बुर्के को पहनने के गुर सिखा रही हैं। लेकिन जब उन बच्चों के अभिभावकों को ये पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। स्थानीय पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और कार्रवाई शुरू की। इस ग्रुप के लड़के लोगों को देखते ही भाग गए, लेकिन महिलाओं का रवैया कुछ ऐसा था। कितने साल के हो आप? 17, 18। सर उनको समझता है, सर उनको समझता है। नहीं, कुछ नहीं है। अगर आप समझता है। एक सेकंड आप यहाँ पर वो लड़कियाँ बच्चियाँ अपनी मर्जी से कर रही हैं। आप यहाँ पर इनको नहीं कर सकते। लॉ स्ट्रीट भारत के कार्यक्रम वकील साहब के जरिए आपको धर्मांतरण कानून के बारे में हम बताते आए हैं कि कैसे आर्टिकल 25 की आड़ पे धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। कैसे एक विशेष वर्ग देश की बालिग और नाबालिग हिंदू बच्चियों पर या तो शादी या फिर अपने धर्म की लालच देकर धर्मांतरण करवाता है। कमाल की बात तो ये है कि जब इन औरतों के काले कारनामे सामने आए तब भी ये औरतें इस काम को सही बता रही थी। देश की हिंदू बच्चियां इसे छोटी सी घटना बताकर मामले को रफा दफा करने की गुजारिश कर रही थी। ये बच्चियां देश के कानून से भले ही वाकिफ न रखती हों, लेकिन एक भरोसेमंद लीगल चैनल होने के नाते लॉ स्ट्रीट आपको बताएगा कि ये मामला कितना बड़ा और कितना गैर कानूनी था। भारत जैसे सेकुलर देश में अपने धर्म का प्रचार प्रसार, उसे मानने और समझने समझाने की आजादी खुद संविधान के आर्टिकल 25A से मिलती है। और शर्त ये कि आपके धर्म को मानने और मनमाने में किसी भी दूसरे धर्म या जाति के लोगों की पब्लिक ऑर्डर, उनकी मोरालिटी और हेल्थ का आहत न पहुंचे। लॉ स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल के जरिए हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के 1977 के रेव स्टेनिस्लॉस वर्सेस मध्य प्रदेश के एक बड़े फैसले में ये साफ साफ कहा गया था कि धर्म का प्रचार प्रसार संभव है, लेकिन एक प्रावधान के जरिए, जो कि एक एडिफिकेशन के साथ आता है, जिसका मतलब है कि अपने धर्म को आप दूसरे पर तभी थोप सकते हैं जिससे धर्म को मानने वाला मोरली, स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली अपलिफ्टेड करे, यानी कि इन तीनों ही तौर पर उसका विकास हो, जो कि इस केस में नहीं देखा गया। भारत महिला सशक्तिकरण में भी आगे रहा है। देश की बेटियां, तो वो चाहे किसी भी धर्म की क्यों ना हो, देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे देश में हिंदू नाबालिग बच्चियां, जो कि आने वाले सुनहरे भारत का भविष्य हैं, उन्हें बुर्के में कैद करने का ज्ञान देना कितना तालिबानी फरमान है, जिसे भारत जैसे प्रगतिशील देश में थोपने को कोशिश की जा रही है। क्या ये औरतें भारत में अफगानिस्तान की जमीन में चल रहे कृत्य को बढ़ावा दे रही हैं, या उस मानसिकता के बीज को भारत में बोने का काम कर रही हैं? लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।